वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। आज का हमारी वीडियो का टॉपिक रहने वाला है वीकली मार्केट एनालिसिस फॉर दी थर्ड वीक ऑफ जनवरी, जो कि हमारा रहने वाला है 19 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक के लिए। बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं हमने लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस की वीडियो जिन्होंने भी देखी होगी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने अपना एक तो ये वीकली कैंडल्स में वीक बनाने वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे यहाँ पे जब खड़ा था, हमने बात करी थी कि या तो मार्केट यहाँ से पॉज ले सकता है या फिर यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड की तरफ हमें मूव दिखाता हुआ चल सकता है। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे, आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में। सबसे पहले तो हमने ये डिस्कस किया था कि ऊपर में जो शॉर्ट्स बनाए थे वो शॉर्ट्स को हम यहाँ पे बुक करना चालू कर चुके हैं, और काफ़ी शॉर्ट्स हमने अपने बुक भी कर लिए हैं। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में मेरे ख्याल से डिस्कस किया था कि हमने अपने काफ़ी शॉर्ट्स यहाँ पे बुक कर लिए हैं, और यहाँ पे करीब करीब 40% के आसपास शॉर्ट्स अभी भी हमारे बने हुए हैं, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर के लेवल पे जो कि अभी मार्केट का फिलहाल टॉप चल रहा है निफ्टी का, उस लेवल के आसपास बनाए थे। और हमने साथ ही साथ ये बात करी थी, मार्केट अगर हमें 25,700 के नीचे मिलता है तो हम वहाँ पे लॉन्ग्स ऐड करना शुरू करेंगे, जो कि हमने काफ़ी हैवीली लॉन्ग्स ऐड करे भी हैं विद प्रॉपर हेजेस फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बेसिस, जो कि हमें हमारे 5-6 महीने की नज़रिए से हमने जो कि हमारी पोजिशन बना के रखी हुई है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या प्लान रहना चाहिए। हम वीकली टाइम फ्रेम पे दोबारा चलते हैं। मैं यहाँ पे ड्राइंग्स यहाँ पे रिमूव करता हूँ, तो हम देख सकते हैं कि पिछले से पिछले हफ्ते मार्केट ने अपने तो एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था। उसके बाद हमने बात करी थी कि अब मार्केट की जो डायरेक्शन है, जो ये कैंडल फॉर्म हुई थी, कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है वो पॉजिटिव साइड पे हुआ। लेकिन हालांकि हमने ये बात करी थी कि मार्केट वापस से यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करने, ट्रेडर्स के जिन भी लोगों ने नीचे के स्तरों पे बाय किया है, हिट करने स्टॉप लॉस उनके वापस से आता हुआ हमें दिख सकता है, जो कि हूबहू मार्केट में हुआ भी वैसे ही। मार्केट वापस से यहाँ पे नीचे आया, अच्छी खासी एक रेड कैंडल मार्केट ने यहाँ पे बनाई करीब करीब 2.5% की, और यहाँ पे काफी ट्रेडर्स के यहाँ पे स्टॉप लॉस एक बार को हिट हुए भी होंगे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अपने 50 डैमो को भी यहाँ पे तोड़ दिया है। हमने काफ़ी अपनी वीकली मार्केट एनालिसिस की वीडियो में प्रीवियसली भी बात करी थी कि मार्केट जब भी अपने ऑल टाइम हाई को के पास काफ़ी टाइम बाद आता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए वापस से थोड़ा टाइम लेता है। तो हूबहू हमें मार्केट में वो भी होते हुए दिख रहा है। मार्केट वापस बार बार अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जा रहा है और वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है। जब पिछली बार मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे बुलिश थे, क्योंकि मार्केट ने अच्छे अच्छे मूव दिए थे। देखिए ये 0.75% का मूव यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे 0.70% का मूव दिया, तो मार्केट ने अच्छा यहाँ पे मूव दिया था। इस वजह से काफी लोग यहाँ पे बुलिश थे। जब लोग इतने ज्यादा बुलिश थे, तो मार्केट यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर खींचता हुआ ले जाए, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कम हो जाती है। इसलिए मार्केट में हमें नीचे की तरफ की गिरावट देखने को भी मिली, जैसा कि हमारा एनालिसिस था। अपने नेक्स्ट वीक के प्लान के ऊपर जाने से पहले हम यहाँ पे इंडिया विक्स को चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स में हमें इस हफ्ते भी राइज देखने को मिल रहा है 0.4% का, अभी खड़ी है 11.37 के आसपास, जो कि बढ़ेगी बजट की वजह से। यहाँ पे 12 साढ़े 12 तक तो हम यहाँ पे बजट के आसपास मिलेगी। बात कर लेते हैं फटाफट ऑप्शन चेन में। पुट कॉल रेशियो की बात करूँ, 0.76 नहीं, 0.65 यहाँ पे पुट कॉल रेशियो चल रही है। हल्की नेगेटिव ही हमें देखने को मिल रही है, बल्कि ओवरसोल्ड होने के भी काफी पास है। यहाँ पे जो मैं ऑप्शन चेंज दिखा रहा हूँ आपको, इसमें हालांकि ओआई चेंज परसेंट इतना नहीं है। ये हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको प्रॉपरली दिख भी जाएगा कि ये कितना है। अब यहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था इस ऑप्शन चेंज में। सबसे पहले में हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो हमें 26,000 की कॉल पे देखने को मिल रहा है 1,46,00,000 शेयरों का। नियर बाय स्ट्राइक में बात करें 25,800 पे 1,26,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हमें आज अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। पुट साइड में बात करें तो पुट साइड में भी हमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है 25,500 पे 74,00,000 शेयरों का। नियर बाय स्ट्राइक में 25,700 में दोनों ही कॉल एंड पुट्स में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कॉल साइड में 85,00,000 शेयरों का और पुट साइड में 68,00,000 शेयरों का हमें ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन चेन हमें क्या संकेत दे रही है कि ये जो 25,650 और 25,600 की यहाँ पे कॉल है, यहाँ पे हमें अच्छा खासा ओआई कम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छा ओआई नहीं है,
और जो प्रीवियस डे था, फ्राइडे का दिन था, उसमें यहाँ पे ओआई में गिरावट भी हमें देखने को मिली थी। तो ये मार्केट क्या संकेत दे रहा है, ऑप्शन चेन क्या संकेत दे रही है कि जो इस हफ्ते की एक्सपायरी जो कि 20 तारीख को होने वाली है, वो 25,650 के नीचे तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। साथ जो यहाँ पे ये जो स्ट्राइक थी 25,700 से 25,900 तक की, ये जो पुट्स थी, यहाँ पे हमें ओआई में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ये भी इस चीज का संकेत करेगा कि मार्केट में यहाँ पे ऊपर का मूव यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ पे जो ये कॉल्स की हुई थी, यहाँ पे हमें ओआई में ज्यादा चेंज देखने को इनफैक्ट नहीं मिला था। ओवरऑल यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो बन रहा है अब, या मार्केट की जो बायर्सनेस बन रही है ओआई डाटा के बेसिस पे, करंट ओआई डाटा के बेसिस पे, वो यहाँ पे पॉजिटिव साइड की ही बन रही है। इसी बीच में आपको एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई भी बायर सेल रिकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरए हूँ। अपनी कोई भी फाइनेंशियल ट्रेड लेने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से डिस्कस कीजिएगा। बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, या हमारा नेक्स्ट वीक का प्लान क्या होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे अपने 25,900 के लेवल को, या 25,500 500 टू बी प्रिसाइज 25,470 के लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है, अगर डेली कैंडल की क्लोजिंग करता है इन लेवल्स के ऊपर या नीचे, तभी हम यहाँ पे किसी डायरेक्शन का मूव बनाएंगे। नहीं तो जब तक तो मार्केट इसी रेंज में यहाँ पे घूमता फिरता रहेगा। या फिर आपको प्रीएम्प्ट करना हो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो वो कैसे कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से बढ़ता बढ़ता गया और किसी दिन 25,800 850 के आसपास यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया, तो यहाँ पे काफी चांसेस हो जाते हैं फिर मार्केट यहाँ पे 2-3 दिनों बाद 25,900 को भी यहाँ पे ब्रेकआउट कर देगा। सेम ही डाउन साइड में अगर 600 650 के आसपास रहा मार्केट, तो वहां पे भी काफी ज्यादा चांसेस हो जाता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकडाउन करेगा। कुछ दिनों से, यानी कि पिछले 2 दिनों से मार्केट यहाँ पे लगभग लगभग फ्लैट ही यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी कि हमारा प्रॉपर प्लान यहाँ पे क्या रहने वाला है, और जो हमारे प्रीवियसली शॉर्ट्स एंड लॉन्ग्स बने हुए हैं उनकी यहाँ पे क्या व्यू है। जो यहाँ पे हमारे प्रीवियस शॉर्ट्स थे, वो हमने काफी हद तक यहाँ पे बुक कर लिए हैं। लगभग लगभग आधी क्वांटिटी तो हमने उसको बुक ही कर ली है, ज्यादा क्वांटिटी अब बची नहीं है बुक करने के लिए, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी तो हम कैरी भी करके रखेंगे हर वक्त हेजिस की वजह से। जो यहाँ पे नीचे में लॉन्ग्स जो थे वो अभी लॉस में चल रहे हैं, लेकिन जो उनके हेजिस थे, हेजिस की वजह से वो अभी प्रॉफिट में हेज चल रहे हैं। क्या मतलब है, जो लॉन्ग कर रहे हैं, फ्यूचर लॉन्ग्स कर रहे हैं, वो तो अभी लॉस लॉस दिखा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारे हेजिस हैं, जो हमने ऊपर की कवर्ड कॉल्स बेची हैं, उनमें हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि पोजीशन इतनी ज्यादा भी अभी लॉस में नहीं है, क्योंकि हमारा जो एवरेज बना था उस समय का, वो 25,750 के आसपास का बना था, 25,750 से 800 तक का। और नीचे में वापस से हमने यहाँ पे हैवी लॉन्ग यहाँ पे ऐड करे हैं, उस वजह से भी हमारा जो एवरेज अभी निकल के आया है 600 650 के आसपास का एवरेज यहाँ पे निकल के आ रहा है, हमारा जो लॉन्ग्स हमने ऐड कर रखी है। इस दिन यहाँ पे हमने काफी, जब मार्केट 25,500 के लेवल के आसपास आया था, काफी हैवीली यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड करे थे हमने उस दिन पे विद प्रॉपर हेजिस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है या नीचे की तरफ। जो अभी करंट डाटा बन रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से, उसमें उस डाटा के हिसाब से तो मार्केट को ऊपर की तरफ ही यहाँ पे अपना ब्रेकआउट करना चाहिए, और व्यू भी यही कह रहा है। व्यू क्या कह रहा है, देखो ये पहली यहाँ पे गिरावट आई, गिरावट के बाद ये पहली खरीदारी आई जो कि बिकवाली में तब्दील हो गई। यहाँ पे 25,900 तक की खरीदारी चली, 25,900 के बाद हमें यहाँ पे शार्प फॉल मार्केट में वापस से देखने को मिला, और इसके बाद मार्केट में स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे ऑन बोथ दी साइड ट्रेडर्स के यहाँ पे वापस से शुरू हो चुके हैं। मार्केट ने एक बार कोशिश करी अपने 25,900 के लेवल को ब्रेकआउट करने की, लेकिन वो कर नहीं पाए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास का मूव दे चुका था। मार्केट थोड़ा सा ओवर हीट हो चुका था, या कह ले ओवर बोट भी हो चुकी थी अपनी पुट कॉल रेशो, इस वजह से 25,900 का ब्रेकआउट तो यहाँ पे नहीं कर पाया। इसलिए जब मार्केट अपना 800 850 के लेवल के आसपास खड़ा होगा जिस दिन, उसके बाद उसके 2-3 दिन बाद चांसेस बनेंगे कि हाँ मार्केट 25,900 को यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे। सेमी व्यू डाउन साइड के लिए है, लेकिन यहाँ पे मार्केट यहाँ पे नीचे को तोड़े, इसके चांसेस यहाँ पे ऑब्वियसली हमें कम देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो हमें मार्केट भी देखने को मिल रहा है वो न्यूज बेस्ड मार्केट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पे फॉल आया था वो टैरिफ के डर से यहाँ पे फॉल आया था, और रियन कैरेट रेट का खतरा तो हर समय फिलहाल मार्केट में बना ही यहाँ पे हुआ है। फिलहाल मार्केट का व्यू तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी पॉजिटिव ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें दोबारा से बिकवाली देखने को मिल सकती है। बिकवाली वापस से कब ट्रिगर होगी,
अच्छी बिकॉली, एक तो 25,600 ब्रेक करने के बाद ही हमें बिकॉली ट्रिगर होते हुए वापस से दिख सकती है, नहीं तो 25,500 के बाद तो हमें बिकॉली ट्रिगर होते दोबारा दिखेगी, लेकिन वो वापस से मार्केट उसी दिन मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल भी यहाँ पे हमको दिखा देगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 200 पॉइंट का मूव दे चुका होगा उसको, अगर सेम डे ही ऐसा करना है तो। मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट को कहीं किसी भी तरफ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना होगा तो वो अपने 850 तक की जर्नी कंप्लीट करे एक दिन में, फिर अगले दिन या फिर 2-3 दिन रुके यहाँ पे 25,900 को ब्रेकआउट करेगा या ब्रेकडाउन करना होगा तब भी ऐसे ही होगा। मार्केट 25,600 650 के लेवल के आसपास यहाँ पे ट्रेड करेगा एक दिन, और उसके बाद यहाँ पे अगले दिन या 2-3 दिन बाद हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। वीकली कैंडल में हम अगर देख के चलें तो यहाँ पे हमें डोजी कैंडल की भी फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे इंडिसाइजिव यहाँ पे हो रहा है, या फिर यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड्स भी हम इसको बोल सकते हैं। मार्केट वापस से इसी कैंडल की रेंज में एक और इनसाइड कैंडल बना दे, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल से यहाँ पे बन रही है कि मार्केट एक और वीक यहाँ पे पॉज ले ले। या फिर अगर मार्केट में आजकल हमें डोजी और इनसाइड कैंडल्स यहाँ पे फेल होते हुए भी दिखाई दे रही हैं, तो उसकी भी चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, अगर ये ब्रेकडाउन देगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वापस से मार्केट ऊपर खींच के इसको ले जाए, तो इस बेसिस पे तो हम यहाँ पे ट्रेड लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मार्केट आपको इसी रेंज के आसपास मिलना चाहिए, या अपनी ऊपरी या निचली रेंज में भी मिल सकता है। यहाँ से बहुत बड़ा मूव आ जाए मार्केट में, वापस से मार्केट खींच के ऊपर ले जाए, इसके चांसेस तो यहाँ पे हमें कम ही देखने को मिल रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, या आपको कोई सुझाव या और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग एंड स्टे सेफ।